हाँ जी, 517 है जी, ट्रांसपाइलोरिक प्लेन इज लोकेटेड। तो वो लोअर बॉर्डर ऑफ L1 पे होता है ट्रांसपाइलोरिक प्लेन, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स हैं जी, मैं ऊपर से नीचे जो है ना वो क्विकली बताता जाऊंगा। C3 जो होता है ना उसमें हाइट बोन होती है, ठीक है। C4 जो होता है उस पर सुपीरियर बॉर्डर ऑफ थायराइड कार्टिलेज होता है। जस्ट इमेजिन कि यहाँ हाइट बोन थी वो C3 पे थी, C4 पे जो है वो सुपीरियर बॉर्डर ऑफ थायराइड कार्टिलेज है, C6 पे जो था थायराइड के बाद कौन सा होता है, क्रीकॉइड कार्टिलेज। क्रीकॉइड कार्टिलेज जो होता है वो C6 पे होता है, वो अंदर की तरफ होता है, ठीक है। अच्छा, और C7 पे होता है वर्टिब्रा का प्रोमिनेंस, ठीक है। अब C4 की इंपॉर्टेंस क्या है, C4 पे बाइफर्केशन ऑफ कॉमन करोटिड आर्टरी होती है, ठीक है। अच्छा, C6 क्रीकॉइड कार्टिलेज की इंपॉर्टेंस क्या है, क्रीकॉइड कार्टिलेज की बहुत इंपॉर्टेंस है। लैरिंग्स एंड होता है, ट्रिकिया बिगन होता है, फेरिंग्स एंड होता है, ओसोफेगस बिगन होता है, ठीक है। तो इंफीरियर लेरेंजियल नर्व इंटर दी लैरिंग्स, इंफीरियर लेरेंजियल नर्व जो होती है वो लैरिंग्स में इंटर होती है, ठीक है। अब C7 की इंपॉर्टेंस क्या है कि इस्टमस ऑफ थायराइड ग्लैंड वहां पे पड़ा होता है। अब T1 पे क्या है जी, T1 पे होता है स्टेनोक्लेविकुलर ज्वाइंट। ये हाईएस्ट पॉइंट होता है एपेक्स ऑफ द लंग का। हाईएस्ट पॉइंट कौन सा होता है, वन, टॉप, T1, टॉप वन। टॉप वन इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द एपेक्स ऑफ द लंग, T1। T2 होता है जी जुगुलर नॉच। T4 एक्सटर्नल एंगल, एंगल ऑफ लुइस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, T4 बड़ा इंपॉर्टेंट है। सुपीरियर और इंफीरियर मीडियस्टम जो होती हैं उनकी डिवीजन ये करता है T4। असेंडिंग एओर्टा खत्म होता है, ठीक है, और डिसेंडिंग एओर्टा स्टार्ट होता है। आर्च ऑफ एओर्टा जो होती है वो इसी लेवल पे पड़ी होती है, ठीक है। तो ये डिसेंडिंग शुरू हो रहा है, असेंडिंग जो है वो खत्म हो रहा है, आर्च इसी लेवल पे पड़ी है। बाइफर्केशन ऑफ ट्रेकिया यहाँ पे होती है, ठीक है। सुपीरियर इंफीरियर मीडियस्टम की डिवीजन भी यहाँ पे है। दिस इज T4 एंगल ऑफ लुइस। T8 पे क्या होता है, T8, T10, T12 पे निमोनिक आप लोगों ने याद रखना है, वॉइस ऑफ अमेरिका। वी T8 पे होती है वेना केवल ओपनिंग, ठीक है। T10 पे होती है एसोफेजियल ओपनिंग। T12 पे होती है अमेरिका का एज होता है, एयोटिक ओपनिंग, एयोटा थोड़ी डायफ्राम, थोरेसिक डक्ट और एजेगस वेन, ठीक है। तो आटा L1 जो होता है वो होता है ट्रांसपाइलोरिक प्लेन, ठीक है, लोअर बॉर्डर ऑफ L1। उस पे क्या क्या होता है, पाइलोरस ऑफ स्टमक होता है, ड्यूडिनल जूजिनल फ्रैक्चर होता है, ओरिजिन ऑफ सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी होती है, कोक्सीजियल लिगामेंट स्टार्ट होता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, हाँ, ठीक है। तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कोक्सीजियल सेगमेंट हियर, आई एम टॉकिंग अबाउट कोक्सीजियल लिगामेंट की स्टार्टिंग। और वो एंड कहाँ पे होगा, S2 पे। और कोक्सीजियल सेगमेंट जो है ना, कोक्सीजियल सेगमेंट वो L1 पे होगा। अच्छा, उसके बाद अगर स्पाइनल कॉर्ड टर्मिनेशन इन अडल्ट, अगर बच्चों में हो तो वो L3 पे होती है। अच्छा, L2 जो है वो सिस्टर्ना काइली एंड थोरेसिक डक्ट बिगन्स, और एजाइगस और हेमिजाइगस वेन बिगन, रीनल आर्टरी के बिगिनिंग यहाँ पे होती है L2 पे। L3 पे मैंने भी बताया बच्चों में स्पाइनल कॉर्ड टर्मिनेट होता है, कोनस मेडुलैरिस इन चिल्ड्रंस। L4 L5 इलियक क्रेस्ट होता है, बाइफर्केशन ऑफ एओर्टा, कॉमन इलियक आर्टरीज, ठीक है। यूजुअली डिसेंडिंग अब्डोमिनल एओर्टा जो होता है ना उसकी बाइफर्केशन होती है। जो थोरेसिक एओर्टा है वो T4 पे बाइफर्के, वो T4 पे जो है T4 पे एंड हो जाता है। इन्फीरियर वेना केवा जो होता है जी, फॉर्म फ्रॉम कॉमन अलिक वेन साइट ऑफ लंबर पंक्चर भी L4 L5। S2 जो होता है ड्यूरा रेक्नोइड और सब रेक्नोइड स्पेसिस जो होती है वो एंड होती है। नाउ लेट्स प्रैक्टिस सम इंपॉर्टेंट MCQs। साइट ऑफ ट्रेकेओस्टमी इन एडल्ट C2 C3। इफ यू हैव टू चूज वन देन प्रेफर्ड C2 को प्रेफर करें। An adult patient after accident due to trauma in face and mandible required tracheostomy. Site for tracheostomy should be C2 C3. Level at which trachea starts C6. Trachea bifurcates at T4 T5. Bifurcation of trachea at T4. Descending aorta arises from T4, ठीक है। Aortic opening diaphragm T12, ठीक है। The artery of bronchial arteries emerge from descending aorta at the level T5 T6, ठीक है। उसके बाद आर्टरी ऑफ एडम क्विक्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली अराइजेस फ्रॉम एट विच स्पाइनल लेवल 911 के जो वाक्य था ना, एडम क्विक्स आर्टरी, ये बड़ा MCQ आता होता है। जीफाइड प्रोसेस इज प्रेजेंट एट विच वर्टिब्रल लेवल T9 पे। It also comes as Xiphi sternum is at the vertebral level T9. Transpyloric plane origin of SMA at L1. Transpyloric plane lies at which level? Lower border of L1. Body of hyoid bone lies at which level in erect position? Erect position में जो body of hyoid bone होती है वो होती है C3 पे। Esophagus gastric junction at level T11. Left kidney hilum level L2. Superior दो किडनियां L2. Two kidneys L2. Please remember this. ठीक है। लैंडमार्क फॉर पेडेंटल नर्व ब्लॉक इस्कियल स्पाइन होता है। इस्कियल स्पाइन जो होता है वो नर्व ब्लॉक है। इस्टमस ऑफ थायराइड ग्लैंड सेकंड थर्ड फोर्थ ट्रेकिया ड्रिंक्स कॉमन करोटिड आर्टरी C4। अपर लेवल ऑफ इंटीरियर सुपीरियर इलियक क्रेस्ट L4। इंफीरियर वेना केवा बाइफरकेट्स एट द लेवल ऑफ L5। L1 L2 ends at inferior epigastric plexus. Oblique fissure of the lung at the level of T3 T6 costochondral. Tip of scapula at the body level of T7 body. Bifurcation of common carotid artery occurs at the upper border of thyroid cartilage.